जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने त्यागपथी खंड काव्य को लेकर के आ गया हूं। यानी इस छोटे से वीडियो में हम इस खंड काव्य को एकदम अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे, जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगा चरित्र चित्रण, जो भी मुख्य पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे मैं इस खंड काव्य का आपको सारांश बताऊंगा, ठीक है ना। यानी इस खंड काव्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में फिनिश करूंगा। पूरे 5 अंक आपको दिला करके जाऊंगा। प्लस आपको कोई भी चीज़ें रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना, क्योंकि मैं इतना सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि सीधा आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पहले चरित्र चित्रण बताते हैं, उसके बाद इस खंड काव्य का सारांश बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मुख्य चरित्र चित्रण दो हैं, ठीक है। एक राजश्री का और एक हर्षवर्धन का। राजश्री जो है ये हर्षवर्धन की बहन है, ठीक है। और हर्षवर्धन का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। तो देखिए राजश्री का जो है हर्षवर्धन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले राजश्री का चरित्र चित्रण लिखना सीख लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही हाईलाइट हेडिंग सबसे पहले आपको लिखना है, लेकिन काले स्केच से, ठीक है। लाल का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद ये काले पेन से हेडिंग डाल देंगे राजश्री का चरित्र चित्रण। उसके बाद सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है। जैसे देखो, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, ओके। उसके बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे एक आदर्श स्त्री। इसमें लिखेंगे कि राजश्री एक आदर्श स्त्री थी, ठीक है। वह यौवनावस्था में ही विधवा हो जाती है तथा दुश्मनों द्वारा बंदिनी बना ली जाती है। बंदी बना ले जाने का मतलब यह है कि वो आपको अपने वश में कर लेते हैं, अपने घर बुला ले जाते हैं, बंदी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। उसके अंदर एक आदर्श स्त्री के सभी गुण विद्यमान थे। एक भी चीज रटना नहीं है, बस आपको ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पे लिखा गया है। वह तन मन धन से प्रजा की सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर देती है, ठीक है। इस हेडिंग के अंदर आपको इतनी चीजें लिखना है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है समाज सेवी सेविका। इसमें लिखेंगे कि राजश्री के अंदर लोक कल्याण यानी संसार के कल्याण की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी है, ठीक है। देश सेवा एवं समाज सेवा को ही वह अपना सबसे बड़ा धर्म समझती है, ओके। आगे लिखेंगे कि देश सेवा करने की भावना के कारण ही उसने सन्यासिनी बनने का निश्चय छोड़ दिया। यानी वो कहती थी मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगी, लेकिन देश सेवा की वजह से ही उसने सन्यास लेने का निश्चय ही छोड़ दिया, ठीक है। दो हेडिंग हो गई। अगली हेडिंग आपको डालना है रूपवती। इसमें लिखेंगे कि राजश्री एक अत्यंत सुंदर और रूपवती स्त्री थी। बताइए, कुछ रटना नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड करना है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आगे लिखेंगे उसके चेहरे से ही उसका तेज झलकता था। आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे लिखा हुआ है उसके चेहरे से एक अलग प्रकार का ही सौंदर्य दिखता था, जिससे वह एक रूपवती स्त्री की श्रेणी में आ जाती है, ओके। इतना आपको लिखना है इस हेडिंग में। अगली हेडिंग आपको डालना है त्यागमयी नारी यानी त्यागपथी, ठीक है। इसी वजह से यह खंड काव्य का नाम ही त्यागपथी पड़ा है। इसमें देखिए लिखेंगे राजश्री का जीवन त्याग की भावना से विलसित है। उसे राजकाज से तनिक भी लगाव नहीं था, ठीक है। भाई द्वारा राज्य सौंपे जाने पर वह कहती है कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। इससे उसके त्यागमयी होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये हेडिंग आपकी इतनी हो गई। अब देखिए लास्ट हेडिंग आपको डालना है सभ्य एवं ज्ञान संपन्न या फिर विदुषी, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि राजश्री सुशिक्षिता एवं अत्यंत विदुषी स्त्री थी। वह समझती है कि लोक कल्याण में ही सबका कल्याण है, जिससे वह समाज सेवा की जी जान यानी समाज सेवा जी जान से करती है, ठीक है। अब देखिए इतना आपने लिख दिया। उसके बाद ये लास्ट की तीन हेडिंग्स, ये 3 लाइनों में आपने अभी तक जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं सबको कामा लगा लगा करके लिखना है। जैसे देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजश्री एक समाज सेवी, रूपवती, त्यागमयी, सभ्य एवं सुशिक्षिता एक आदर्श नारी है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा चरित्र चित्रण राजश्री का लिखना है। इसके बाद बात करें हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण की। तो देखिए हर्षवर्धन का इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी राजश्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चरित्र चित्रण है। यदि आप अब फिर भी हर्षवर्धन का पढ़ना ही चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण पर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग जा करके देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए इस खंड काव्य का सारांश हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं त्यागपथी खंड काव्य के सारांश में। बोर्ड एग्जाम में आपको एक प्रश्न मिलेगा कि त्यागपथी खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश लिखो, ठीक है। तो आपको यही चीज पूरा सेम टू सेम लिख देना है संक्षिप्त सारांश जब पूछा जाए। जैसे देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्यागपथी खंड काव्य महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है।
इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है, ठीक है। उसके बाद प्रथम सर्ग हेडिंग डाल देंगे, इसमें लिखेंगे राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन, कौन थे? प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे, ठीक है। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए गए थे। हूण भी एक जाति होती है, ठीक है, उनसे युद्ध करने के लिए गए थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री, ठीक है। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देखकर स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन आत्महत्या, देखिए प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है। इतना आपको प्रथम सर्ग में लिखना है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बनाया है, आपको तनिक भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली हेडिंग देखिए, द्वितीय सर्ग, इसमें लिखेंगे कि जब राज्यवर्धन अपने नगर आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख बिलख कर रोते हैं, ठीक है। तभी समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी बहन राज्यश्री के पति की हत्या कर दिया, ठीक है, यानी बहन की भी शादी पहले से हो चुकी थी, ठीक है, तथा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन क्रोधित होकर मालव राज को मारने जाते हैं परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है, ठीक है, यानी गौड़ नरेश यानी गौड़पति जिसको कहा गया है, उसने छल पूर्वक राज्यवर्धन की मृत्यु करवा दिया, ठीक है। ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राज्यश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल आत्महत्या करने चली गई है, ठीक है, क्योंकि जब उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो अकेले जीकर क्या करेगी, ठीक है। तो हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्महत्या करने से बचा लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आपको हेडिंग डालना है तृतीय सर्ग, इसमें लिखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं, यानी मालव राज जो उनका शासन भी हड़प लिया था, ठीक है ना, तो उसको छुड़ाने के लिए आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखेंगे, इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म संस्कृति व्याप्त थी। अब आपको चौथा सर्ग हेडिंग डालना है, इसमें लिखेंगे कि राज्यश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। वह संन्यास ग्रहण करना चाहती है परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती है। एकदम सिंपल शब्द हैं दोस्तों। अगली हेडिंग आपको डालना है पंचम सर्ग। देखिए टोटल 5 ही सर्ग इस खंड काव्य में है तो हम पांचों का सारांश लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए इसमें लिखेंगे, एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद वे सर्वस्व दान करने लगे। अपने पूरे जीवन में वे 6 बार सर्वस्व दान करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वीडियो फिनिश हुई और आपका खंड काव्य भी फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाओ, लर्न विथ आरपी लिखो, मेरा चैनल आएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस हर्षवर्धन का चरित्र पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।